80% jobs will be reserved for Goan youth. इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मुझे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें तो अभी लगभग सारे जॉब्स गोवन के लिए रिजर्व्ड हैं। 15 साल का डोमिसाइल चाहिए होता है और कोंकणी लैंग्वेज की वो चाहिए होती है। प्राइवेट जॉब्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर गोवंस। वी विल ब्रिंग अ लॉ टू रिजर्व 80% ऑफ द प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो फॉर गोवन यूथ। तो यह हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता, जो गोवा जाकर स्थानीय लोगों की, भूमिपुत्रों की बात उठा रहे हैं। अब तक आपने भूमिपुत्रों के नाम पर सियासत करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को ही देखा होगा, लेकिन अब यही मुद्दा केजरीवाल भी गोवा में जाकर उठा रहे हैं। जल्द ही गोवा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार वहां खेल बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज अनकट में बात होगी गोवा की राजनीति की। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। सर्दियों का मौसम आ रहा है और हो सकता है कि आप में से कई लोग गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों पर जाकर छुट्टियां मनाने का प्लान कर रहे हों। हो सकता है कि आप नए साल का स्वागत गोवा में जाकर करें। गोवा की आबो हवा जितनी आकर्षक है, उतनी ही दिलचस्प वहां की राजनीति भी है। अगले साल फरवरी या मार्च में गोवा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए तमाम पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो भूमिपुत्रों के मसले को लेकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि भूमिपुत्र शब्द का इस्तेमाल करने से फिलहाल पार्टी बच रही है। बीते मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गोवा में थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ऐसा कानून लाया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में 80% नौकरियां स्थानीय गोवान लोगों को ही दी जाएं। केजरीवाल का कहना था कि गोवा में सरकारी नौकरियों के लिए 15 साल का डोमिसाइल होना और कोंकणी भाषा आना जरूरी है, लेकिन निजी सेक्टर में ऐसा नहीं है। हरियाणा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में 80% आरक्षण का कानून लाया है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार है। गोवा में आम आदमी पार्टी दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। साल 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार राज्य में अपना खाता खोलने की खातिर केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी को पंजाब और गोवा में ही विस्तार की उम्मीद नजर आ रही है। इसी के साथ अगले साल फरवरी में मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव होने हैं, जिसे लड़ने का प्लान आम आदमी पार्टी ने बनाया है। गोवा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्य में सत्ता अगले साल चुनाव के बाद भी टिकी रहे, इसके लिए पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने गोवा का प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया है, जो दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराने के लिए जाने जाते हैं। प्रभारी बनने के बाद फडणवीस पहली बार गोवा में बीते सोमवार और मंगलवार को आए और पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक की। 2 लोकसभा और 40 विधानसभा सीटों वाला गोवा भले ही सियासी तौर पर एक छोटा राज्य हो, लेकिन यहां की राजनीति बड़ी ही जटिल है। बीते 20 सालों में यहां पर कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है। कई लोग तो महज 6 दिन या 18 दिन के लिए ही कुर्सी पर रहे। जब से गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश से राज्य में तब्दील हुआ, तब से लगातार वहां पर अस्थिरता देखने मिल रही है। कई बार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। यहां के राजनेता का जल्दी जल्दी दल बदलना भी गोवा की राजनीति की एक बड़ी पहचान है। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए कई राजनेता अक्सर पार्टी बदल लेते हैं। गोवा की राजनीति में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। अरविंद केजरीवाल की तरह ही ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने ऐलान किया है कि गोवा में भी तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चर्चा है कि गोवा के एक बड़े कांग्रेस नेता के साथ बातचीत हो रही है। देश भर से लोग गोवा घूमने जाते हैं, लेकिन वहां जाने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता कि गोवा में किसकी सरकार है। बस उनका सरोकार इतना ही होता है कि जो भी सरकार हो वो गोवा की टूरिस्ट फ्रेंडली इमेज को बरकरार रखे।
और ऐसा सरकार के लिए जरूरी भी है, क्योंकि गोवा की अर्थव्यवस्था एक बड़े स्तर तक निर्भर करती है पर्यटन के कारोबार पर।